हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है। उस सीरीज़ में हम ग्रामर स्टडी कर रहे हैं। ग्रामर में आज डे 5 है। डे 5 में बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स में आज हम सीखेंगे एक्शन वर्ड्स। आप सबको पता है कि एक्शन वर्ड्स क्या होते हैं। एक्शन वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो मीन्स के काम की सूरत में हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कम है, कोई भी हम काम करते हैं, लिखना है, बैठना है, उठना है, सोना है, पीना है, सोचना है, हर काम वो एक्शन वर्ड्स कहलाया जाता है। तो यहाँ पर कुछ मैंने एक्शन वर्ड्स लिए हैं और उनके सेंटेंसेस और उनकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी और प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। पहला है कम, COME। कम का मतलब होता है आना। कम एंड सिट, आइए और बैठिए। गो का मतलब होता है जाना। गो एंड कम, जाइए और आइए। यहाँ पर हम कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस यूज़ करते हैं ना कि जाइए, और कोई भी काम होता है तो हम कहते हैं जल्दी जल्दी से जाइए और वापस आइए। तो यहाँ पर हम ये वाला सेंटेंसेस यूज़ कर सकते हैं कि गो एंड कम, जाइए और आइए। तीसरा है से, SAY। से का मतलब होता है कहना। She is saying something, वो कुछ कह रही थी। उसके बाद है टेल, TELL। टेल का मतलब होता है बताना। टेल मी, मुझे बताएं। यहाँ पर मी, टेल मी, मुझे बताएं, ठीक है। टेक, TAKE। टेक का मतलब होता है लेना। कैन आई टेक दिस, क्या मैं इसे ले सकती हूँ। यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। उसके बाद है लिसन, LISTEN। लिसन का मतलब होता है सुनना। यहाँ पर क्या है, टी जो है खामोश है, ठीक है। आई लिसन टू म्यूज़िक, मैं जो है म्यूज़िक सुनती हूँ। उसके बाद है हैव का मतलब होता है होना, HAVE। आई हैव 3 मार्कर्स, मेरे पास 3 मार्कर्स हैं। उसके बाद है नो का मतलब होता है पता होना या जानना, KNOW। आप सबको पता ही होगा कि के के बाद जब भी N आता है तो वहाँ पर क्या, के खामोश होता है। जैसे कि हम कह सकते हैं नॉलेज, नीड, KNEAD। उसका मतलब होता है गूंथना, जो हम आटा गूंथते हैं ना, वो वाला, ठीक है। नो, डू यू नो मी, क्या आप मुझे जानते हैं। उसके बाद है लाइक का मतलब होता है अच्छा, ILIKE, लाइक, अच्छा या पसंदीदा या पसंद। आई लाइक टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है। लव का मतलब होता है प्यार, LOVE। आई लव माई मोम टू मच, मैं अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद है डू का मतलब होता है करना। आई एम डूइंग समथिंग, मैं कुछ कर रही थी। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि डू एक मेन वर्ब की जगह पर भी यूज़ होता है और ये एक हेल्पिंग वर्ब की भी जगह पर यूज़ होता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस में यूज़ होता है, जिसे हम प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं, ठीक है। आगे हम टेंसेस भी स्टडी करेंगे। उसके बाद है नीड का मतलब होता है ज़रूरत, NEED, नीड का मतलब होता है ज़रूरत। आई नीड अ कैमरा, मुझे एक कैमरा की ज़रूरत है। वांट का मतलब होता है चाहना, WANT, वांट। आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ हो, अगर आपको वो चाहिए तो हम ऐसे भी कह सकते हैं आई वॉन्ट दिस, मुझे ये चाहिए। या फिर उसका नाम भी ले सकते हैं, आई वॉन्ट मार्कर्स, आई वॉन्ट बैग, आई वॉन्ट न्यू कॉपीज़, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद है थिंक, THINK, थिंक का मतलब होता है सोचना। वॉट एवर यू थिंक, आप क्या भी सोचते हैं, THINK है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है टॉक, TALK। टॉक का मतलब होता है बोलना। शी वॉज टॉकिंग, उसने बोला था या फिर वो बोल रही थी। GIVE, गिव का मतलब होता है देना।
गिव इट टू मी, ये मुझे दे दें। उसके बाद है वर्क, WORK, वर्क का मतलब होता है काम। वेयर डू यू वर्क, आप कहाँ काम करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि डू जो है एक हेल्पिंग वर्ब की भी जगह यूज़ होता है, वहाँ पर हमने आई एम डूइंग समथिंग, यहाँ पर हमने यूज़ किया था एक मेन वर्ब की जगह पर, और यहाँ पर यूज़ हो रहा है एक हेल्पिंग वर्ब की जगह पर, ठीक है। उसके बाद है क्लीन, यानी कि साफ, CLEAN, क्लीन, क्लीन द रूम, कमरे को साफ़ करें। और आप सबको पता ही है कि हम लास्ट में कुछ मैं ऐसा लिखती हूँ जिससे हमें इंस्पिरेशंस मिलती हैं, ठीक है। वाई वी स्टडी, हमें ये इम्पोर्टेंटली पता होना चाहिए कि हम स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि अगर आपका वाई क्लियर होगा ना तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हाट यू आर डूइंग। तो ठीक है, तो आखिर में मैंने एक पोइट्री लिखी थी अपनी माँ के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको वो बताती हूँ कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि खोया मैं जिस भी राह वो मंजिल पे जा खुली, कि रुसवाइयाँ मैंने पर मोहब्बत मुझे मिली, और बद्दुआ जब जब काटे है मेरा रास्ता, मुझसे पहले मेरी माँ की दुआएं जा मिली। थैंक यू सो मच। तो कल मिलेंगे हम डे 6 में। डे 6 में बहुत ही अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप सबके लिए, तो जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।